नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। एक तरफ जहां मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती प्रियंका गांधी बनकर आने वाली हैं, अब वो वायनाड से चुनाव लड़ने जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से लंबे समय से हम आपको खबरें बता रहे हैं कि मोदी सरकार जल्द ही गिर सकती है, ऐसे में अभी तक सबकी निगाहें जो हैं वो स्पीकर चुनाव पर अटकी हुई हैं। 26 तारीख को स्पीकर के चेहरे पर भी मोहर लग जाएगी, लेकिन अब तक ये माना जा रहा है कि एनडीए के जो गठबंधन पार्टियां हैं, इसमें टीडीपी और नीतीश कुमार बड़ी पार्टियां बनकर उभरी हैं, उन्हें कोई भी बड़ा मंत्रालय नहीं दिया गया है। ऐसे में विपक्ष लगातार ये दबाव डाल रहा है कि टीडीपी अपना उम्मीदवार स्पीकर पद के लिए उतारे। हालांकि अभी तक जेडीयू और टीडीपी दोनों ही स्पीकर पद की मांग मोदी सरकार से कर चुके हैं। दोनों का मानना है कि अब जब बड़े मंत्रालय उन्हें नहीं मिले हैं, ऐसे में स्पीकर पद तो उनकी पार्टी के खाते में जाना ही चाहिए। लेकिन तमाम खबरें ऐसी भी आई सूत्रों के हवाले से, जिसमें यह भी कहा गया कि भाजपा स्पीकर पद किसी भी कीमत पर अपने पास से जाने नहीं देगी, यानी कि बड़े मंत्रालयों के साथ ही अब भाजपा स्पीकर पद पर भी अपना कब्जा रखेगी। लेकिन विपक्ष की तरफ से लगातार ये बयानबाजी हो रही है कि टीडीपी अपना स्पीकर उम्मीदवार उतारे और अब जो इंडिया गठबंधन है वो खुद स्पीकर पद के उम्मीदवार जो टीडीपी की तरफ से आया होगा उसको समर्थन देगी। ये बयान शिवसेना के नेता संजय राउत ने दिया है। जी हां, संजय राउत ने खुले तौर पर अपना समर्थन जो है वो टीडीपी को दे दिया है और ये कहा है कि टीडीपी अपना उम्मीदवार स्पीकर पद के लिए उतारे और उनका सारा सपोर्ट जो है वो टीडीपी को रहेगा। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अगर संजय राउत अपना समर्थन, इंडिया गठबंधन अपना समर्थन टीडीपी के उम्मीदवार को देगी तो टीडीपी का उम्मीदवार जीत जाएगा और बीजेपी का उम्मीदवार स्पीकर पद पर हार जाएगा। अब जब स्पीकर पद पर बीजेपी का उम्मीदवार हार जाएगा, ऐसे में मोदी जी के पास कोई भी रास्ता नहीं बचेगा कि वो अपनी सरकार बचा पाएं। सबसे पहले आपको संजय राउत का वो बयान दिखा देते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, नवभारत टाइम्स की एक खबर है, इसमें लिखा हुआ है कि स्पीकर पद पर जेडीयू का बीजेपी को साथ, लेकिन टीडीपी को उकसा रहे संजय राउत। अब यहाँ पर संजय राउत ने क्या कुछ कहा है आपको बता देते हैं। संजय राउत ने कहा है कि लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए अगर चंद्रबाबू नायडू उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो हमारा यानी कि इंडिया गठबंधन उनका समर्थन करेगा। राउत ने दावा किया है कि चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी से लोकसभा अध्यक्ष का पद मांगा है। लोकसभा अध्यक्ष पद का चुनाव 26 जून को होने वाला है और विपक्षी गठबंधन दल के नेताओं ने एनडीए के घटक दल टीडीपी को लोकसभा स्पीकर के पद पर समर्थन देने की बात कही है। तो संजय राउत ने और इंडिया गठबंधन ने साफ तौर पर अपना समर्थन जो है, खुला समर्थन टीडीपी को दे दिया है। उनका कहना है कि टीडीपी अब अपना उम्मीदवार जो है वो स्पीकर पद के लिए उतारे, लेकिन जेडीयू जो है वो भाजपा का साथ दे रहा है। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि जेडीयू के ही प्रवक्ता केसी त्यागी ने बड़ा बयान दिया है और केसी त्यागी ने अपना पूरा सपोर्ट बीजेपी को दिया है। केसी त्यागी ने क्या कहा वो भी हम आपको बता देते हैं। केसी त्यागी ने कहा कि स्पीकर पद सदन का सबसे मर्यादित पद होता है, उस पद के लिए पहला हक सत्तारूढ़ पार्टी का होता है। इंडिया गठबंधन की मांग और उनके बयान आपत्तिजनक हैं। बीजेपी या एनडीए गठबंधन का उस पद पर पहला हक है और हमारी पार्टी का मानना है कि बीजेपी गठबंधन की बड़ी पार्टी है, इसलिए उसका अधिकार पहले है। हम 35 साल से एनडीए में हैं, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि बीजेपी ने जेडीयू को तोड़ने की कोशिश की हो। और यहाँ पर केसी त्यागी ने, जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं, उन्होंने विपक्ष पर ही तंज कसते हुए कह दिया कि बीजेपी बड़ी पार्टी है, इसलिए उम्मीदवार जो है उनका ही होना चाहिए और स्पीकर पद पर सबसे पहला हक जो है वो बीजेपी का ही बनता है। तो अब यहाँ टीडीपी बची है, टीडीपी को अब इंडिया गठबंधन पूरा समर्थन दे रही है। ऐसे में अगर टीडीपी का उम्मीदवार जीत जाता है तो सदन में मोदी जी के पास पूर्ण बहुमत नहीं होगा, उन्हें अपना बहुमत साबित करने में काफी परेशानी हो सकती है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि अगर टीडीपी का स्पीकर बन गया, स्पीकर पद उनके खाते में आ गया तो मोदी जी को इस्तीफा देना पड़ सकता है। अब यहाँ पर हम साफ तौर पर आपको बता देते हैं कि अगर टीडीपी का स्पीकर बन जाता है, ऐसे में जब स्पीकर ही टीडीपी अपना बना सकती है विपक्ष के साथ मिलकर,
तो विपक्ष के साथ मिलकर टीडीपी प्रधानमंत्री भी बना सकती है। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि मोदी जी की कुर्सी जो है वो खतरे में नजर आ रही है और 26 जून भी बहुत नजदीक है। ऐसे में फैसला बहुत जल्द ही सामने आ जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। ये है 1999 की बात। उसमें क्या हुआ था वो हम आपको पढ़कर सुना देते हैं। देखिए, 1999 में जयललिता के नेतृत्व वाली AIADMK ने वाजपेयी सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। इसके बाद वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार एक वोट से गिर गई थी, क्योंकि अध्यक्ष के रूप में बालयोगी ने ओडिशा के तत्कालीन कांग्रेस के मुख्यमंत्री गिरिधर गमांग को वोट देने की अनुमति दी। वे 3 महीने पहले ही सीएम बने थे, लेकिन उन्होंने तब तक सांसद पद से इस्तीफा नहीं दिया था। तो 1999 में जिस तरीके से एक वोट से वाजपेयी सरकार गिर गई थी, ऐसे में इस बार मोदी सरकार भी गिर सकती है। बने रहिए टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।